जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। चूँकि अभी ओमिक्रॉन का प्रभाव, कोविड-19 का प्रभाव गया नहीं है, लेकिन हमें बचाव के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपना कॉन्सेप्ट चल रहा है प्राकृतिक संख्याओं का। तो प्राकृतिक संख्याओं में ये लगभग आज 5 या छठवीं क्लास है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाना शुरू किया था और आज आपको बताना है प्राकृतिक संख्याओं 51 से लेके 60 यानी 51 से लेके 60 तक संख्याओं को अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में लिखना, उनका कंपैरिजन, इकाई दहाई का ज्ञान, एक मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी, और उनकी तुलनात्मक अध्ययन, हमें इन सब का जो है अध्ययन करना है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो में थोड़ा सा व्यस्त हो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें कि वो भी इस चीज़ को आपके साथ समझ सकें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन तक ये पहुंच सके और वो बेसिक जो फंडामेंटल हैं, जो शुरुआती चरण होते हैं, उसको कहते हैं कि बच्चा दौड़ना तब तक नहीं सीखता जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता। तो पहले हम गणित में चलना सीखेंगे कि गणित को स्टेप बाय स्टेप चलना कैसे है, फिर गणित की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बड़ी बड़ी जो है सॉल्यूशंस प्रॉब्लम के हमें कैसे करने हैं, सवालों को कैसे करना है, हायर लेवल के जो सवाल कैसे होते हैं वो। तो पहले हमें जिस प्रकार इंसान को या बच्चे को चलना पड़ता है दौड़ने से पहले, इसी प्रकार गणित में हमें कठिन सवालों को या जो उच्च कोटि के सवाल होते हैं उनको हल करने से पहले हमें प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा को समझना पड़ेगा। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हर सेशन में कहता हूँ कि प्राकृतिक संख्याएं जैसे इंसान को चलना दौड़ना सिखाता है, इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं की समझ, उनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको गणित में दौड़ना सिखाएगा। हम गणित को कैसे इजी समझें, कैसे आसान बनाएं, उसके लिए गणित को हमें गणित क्या है उस पर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो शुरुआती स्टेप है गणित में आगे बढ़ने का, गणित को सीखने का और गणित के प्रति जो डर है उसको हटाने का कि हमें प्राकृतिक संख्याओं की समझ होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज शुरुआत करती है प्राकृतिक संख्याओं की। चूँकि मैं 1 से 50 तक आपको पढ़ा चुका हूँ, आज आपको पढ़ाना है 51 से। तो देखिए बच्चे, 51, 52, 52, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59 एंड 60। तो बच्चों में बार बार जो नए व्यूअर्स आए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर 10-10 के स्टेप में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो 4 दिन और थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। मैंने आपको बताया है, मैंने पहली वीडियो में भी जिक्र किया था, अगर नहीं आपने देखी है तो वो देख लेना। मैंने जो नेचुरल नंबर अपने क्लास 3 के बच्चों को पढ़ाई थी, 12 दिन लगे थे। 12 दिन के बाद आज स्थिति वो है, जो बच्चों 5 में आ गए हैं या जो कुछ बच्चे जो है आगे की क्लास में प्रमोट हो गए हैं, नेचुरल संख्याओं को लेकर जो उनकी इतनी सॉलिड अवधारणा दिमाग के अंदर बनी है कि आप कैसा भी कोई भी क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित पूछ लेंगे तो वो बिल्कुल आसानी से। वही चीज़ है कि छोटे छोटे टुकड़ों में चलेंगे बच्चे। हम तो बड़ी रोटी खा सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट पढ़ सकते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को बड़ी रोटी नहीं खिला सकते। बड़ी खाएगा पलटी कर देगा, पहली बात तो खा नहीं पाएगा, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में खिलाएंगे तब वो आसानी से खा लेगा। तो इसी प्रकार बच्चों को जब छोटे छोटे टुकड़ों में उस कंसेप्ट को दिया जाएगा, पहले हमें उनको चलना सिखाना है कि गणित में चलें कैसे, फिर गणित में दौड़ें कैसे, वो आगामी क्लासों में आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। तो सर्वप्रथम हमें इनको, ये हमारे अंक हैं, इनको हमें शब्दों में लिखना है, ठीक है। और आपको मैं बता भी चुका हूँ कि अंक गणित का मतलब होता है जिस गणित की वह शाखा या गणित का मतलब वो है विषय जिसमें अंकों का प्रयोग होता है, वो अंक गणित कहलाती है। तो ये क्या है, अंक ही तो है। इसको देखो शब्दों में, 51, 51। वो व्यूअर्स या गार्जियन या जो बच्चे देख रहे हैं जो लिख लेते हैं शब्दों से अंकों में, बहुत अच्छी बात। जो नहीं भी लिख पाते हैं तो वो एक बार अपना रिव्यू कर लें, रिवाइज कर लें, देख लें, ठीक है। 51, ये है 52, 52, 53, 54,
54, 55। एक चीज का ध्यान रखें, कुछ जो बाल पोती, बाल साहिनी, कुछ बच्चों की जो किताबें उसमें कुछ कुछ अलग अलग दिया है। 55 को कुछ और शब्द, जैसे मैंने 43 का बताया था, कहीं कहीं 43 लिखा रहता है। अन्य डिस्ट्रिक्टों में, अन्य क्षेत्रों में उसे 43 बोलते हैं। तो वो हमें समझ होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, उसका हमें उच्चारण आना चाहिए। 56, 56, 56, 57, 57, 58, 80। देखिए ये 80 बार बार कह रहा हूं। 80 मतलब होता है जो लंबा चौड़ा हो और शारीरिक रूप से मजबूत हो। 80, तो ये 80 का प्रयोग पता कहाँ कहाँ होगा? अट्ठा पट्ठा। 80 का प्रयोग होगा 18 में, 28 में। वहाँ 18 लिख देते, आ छोटा आ, ठा बड़ा ठा, रह है 18, वो गलत। 18, 28, 18, इस तरीके से 58 लिखेंगे तो ये आएगा 58। ये आपका 59 और ये 60, सॉरी अंक हमें लिख दिया 60 है। ये चीज देखिए बिल्कुल बेसिक है, ये बच्चों को आता है, पता है। लेकिन जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है, मेरी ये इंटेंशन है कि ये जो कंटेंट है बिल्कुल बेसिक से बेसिक उन बच्चों तक पहुँचे, जो मैं बार बार कहता हूँ जो ग्रामीण अंचल से हैं, जिन्हें पता नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें, तो वो शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। और अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी क्रमवार वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर डली हैं, और आप सब लोगों के प्यार से, सहने से जो है मेरा चैनल ग्रोथ कर रहा है, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। और इस तरीके से ही आप अपना प्यार देते रहिए, जिससे आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। तो हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उस कंटेंट को हम समझाते रहेंगे और वो उससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि और दूसरे बच्चे भी इसको समझ सकें। चलिए, तो शब्दों से अंकों में हमारा हो गया। अब चलते हैं कंपैरिजन। देखिए यहाँ मैं शुरुआत करता हूँ 51 से। बच्चों से जब मैं भी पढ़ता था क्लास 1, 2, 3 में, 3 में मुझसे पूछा गया इसमें इकाई का क्या है, दहाई का क्या है, रटा दिया है। इकाई का ये है, दहाई का ये है। मुझे आते आते हाई स्कूल में पता चला कि इकाई और दहाई का कंसेप्ट क्या होता है, जो हमारे दिमाग में है। देखिए मैंने आपको बताया था माचिस की तीली, जो आज नए व्यूअर्स हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं। माचिस की तीली, ऑब्वियसली माचिस की तीली सबके पास होती है, घर पे होती है। माचिस की तीली नहीं होगी तो झाड़ू होगी, वो 12 बारियन वाला। उसकी 2-3 तिल्ली निकाल लेना और ज़्यादा मत निकाल लेना बच्चों, नहीं आप निकालो माता जी कहेंगे ऐसा कौन सा टीचर है कि उसने ये अकल बता दी। उसमें से क्या करना है आपको, छोटे एक जो इतनी सी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, वो तीली उठाना, झाड़ू वाली तीली, जो सीख वाली तीली होती है। देखो अभी मैं उसको आपको बताऊंगा। उस तीली को आप 10 टुकड़े कर लें, और जो गार्जियन देख रहे हैं वो भी, वो बच्चे हैं वो भी प्रैक्टिकल कर लें। मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को, इसका कंसेप्ट बैठा लो। देखो ये इस तरीके की ये होती है ना, इसके आप 10 टुकड़े कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, और 5 के 10 टुकड़े हो गए। 1 मिनट, ये 10, ये 10 हो गए। इन सबको देखो आप, मैं आज पुनः पहली वीडियो में बताया था, आज आप इसको देख लो। जो नए लोग जुड़े हैं, जो नए बच्चे, वो इसको समझ सकते हैं। देखो ये है 1, इसको 1 इकाई मान लो। इकाई, 1 इकाई, फिर जी 1 और इकाई, फिर जी 1 और 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और 3 ये हैं तो 10 हो गए। ठीक है। और मैंने कहा भी है उन बच्चों से कि बच्चों हम आपके ही क्षेत्र से हैं, हम भी ग्रामीण अंचल से हैं, निकल के नवोदय पहुँचे थे, लेकिन इस तरीके का कंसेप्ट हमें नहीं बताया गया था, हमें रटाया गया था। सच बात कह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको उस चीज़ की अवधारणा समझ में आए। इसको मान लीजिए इकाई 1, जो हमने आपको बताया था ना, जैसे अपन लिखते हैं 1, इसको 1 लिख लो यहाँ, ये हमारा 1, इसको 1 इकाई, 1 इसको इकाई मान लो। ठीक, तो 1 कितनी इकाई हो गई मेरे हाथ में? 10। कितनी इकाई हो गई? 10। मैंने आपके सामने इसके 10 टुकड़े किए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 इकाई हो गई। ठीक है बेटा, 10 इकाई को मैंने आपको बताया था एक रबड़ बैंड से या कुछ से
इसका एक बंडल बना सकते हैं। तो ये कितनी 10 इकाई। तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इकाई का, ये कितनी है इसमें क्या इकाई है 10 इकाई, 10 इकाई। देखो 10 इकाई हो गई। ये 10 इकाई मिलके एक एक करके आपके सामने किया था ना इकट्ठा, वो गिर गई है। देखो अरे मत गिर। देखो 10 इकाई मिलके ये जो बंडल बना ना आपके सामने, इसको बोलते हैं एक दहाई। यानी एक दहाई में क्या इकाई हो गई 10 इकाई। तो 10 इकाई मिलके हो गई आपकी एक दहाई। आप देखो ये बार बार कह रहा हूं, इस चीज को करिए बच्चों, नहीं किया एक बार करिए। जब आप खुद करेंगे ना तो वो चीज फील होगी आपको कि हाँ इकाई दहाई का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि अभी इकाई दहाई से शुरू हो गए, हमें करोड़ अरब बहुत लंबी संख्याओं तक जाना है। इसलिए मैंने क्या कहा, आप अगर डायरेक्ट दौड़ेंगे तो मुंह के भर गिरेंगे, दांत टूट जाएंगे, घूंटा टूट जाएगा। पहले आप चलना सीखिए। तो चलना क्या है, प्राकृतिक संख्याओं से चलिए, फिर धीरे धीरे रनिंग करिए, फिर फास्ट दौड़िए, फिर दौड़ाऊंगा अभी नहीं, ठीक। फिर देखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इकाई, 10 इकाई, 10 इकाई मिलके अपन क्या बनाते हैं एक दहाई। 10 इकाई मिलके एक क्या बन गई एक दहाई, ठीक है। फिर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या दहाई हो गई, सॉरी 10 इकाई, 10 इकाई क्या हो गई एक दहाई। फिर इसी प्रकार आप मतलब में, और जरूरी नहीं कि उसकी झाड़ू की ही तोड़े, नहीं गालियां हमें पड़ेंगी कि जो कौन सा टीचर है कि हमारे झाड़ू ही तोड़वा दी बच्चों से। आप आसपास में जो खराब चीजें हैं, छोटी छोटी सूखी लकड़ियां आपको मिल जाएंगी, उनके टुकड़े करके करना जरूरी है, ठीक है। 10 इकाई एक दहाई। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी हो गई 10 तिल्ली। तो ये क्या हो गई 10 इकाई, इकाई उस चीज इकाई, और इससे 10 इकाई से क्या बन गई एक दहाई, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी हो गई 10 इकाई। आपके सामने मैंने करके दिखाया, 10 इकाई को बांधते हैं हम एक दहाई, ठीक है, एक दहाई। अब मैं क्यों कर रहा हूं बच्चों, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, जिससे जितना मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, जब आप में से भी कई बच्चे टीचर बनेंगे ना, तो इसको 10 गुना और अच्छे से आप समझा पाओगे। हमारे देश में साक्षरता बढ़ेगी, हमारे देश में शिक्षा बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा, ये मेरा उद्देश्य है। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिए, बेसिक कंसेप्ट है। जिसको लग रहा है कि क्या सर बकवास कर रहे हैं, वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। देखिए बच्चों ये कितनी है 10 इकाई, 10 इकाई मिलके क्या बन गई एक दहाई। इसमें कितनी लिखी थी 10 इकाई, 10 इकाई मिलके एक दहाई। ये कितनी थी 10 इकाई, 10 इकाई मिलके एक दहाई, 10 इकाई मिलके एक दहाई। ये 10 इकाई मिलके एक दहाई। देखो तो क्या दहाई होगी, देखो एक दहाई, इसको जोड़ दो, फिर एक दहाई, इसको जोड़ दो, एक दहाई, एक दहाई, एक दहाई, दो दहाई, तीन दहाई, चार दहाई, पांच दहाई। क्या दहाई हो गई 5 दहाई, 5 दहाई, ठीक। अब 5 दहाई हो गई 10 20 30 40 और 50, कितने हैं अपने 51। अब क्या बची एक अकेला बचा, तो जी एक इकाई। अब आपको समझ में आ गया होगा, जी एक अकेला बचा, जी हो गई इकाई, और 5 क्या होगा दहाई। अब वापस आते हैं यहाँ, देखिए अब कोई पूछेगा कि इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे 1 और दहाई का क्या है 5। ये कंसेप्ट अब उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए ये चीज क्लियर हो गई, तो अब करते हैं इनकी तुलना। इतना चीज आपको समझ में हो गया कि इकाई दहाई, अभी केवल बस इकाई दहाई बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये अवधारणा है। इसके बाद चलते हैं हम इनकी तुलना पे। तुलना माने बड़ी ज्यादा कौन है, जैसे देखो 51 में देखेंगे और 52 में देखेंगे, कौन बड़ी है 52 बड़ी है। क्योंकि आप कहेंगे सर 51 पहले आती है 52 बाद में आती है। मैंने एक दूसरा तरीका बताया, या तो आप क्रम देख लो कि पहले कौन आ रही बाद में कौन, बाद में जो आएगी वो बड़ी होगी और जो पहले आएगी वो छोटी। दूसरा तरीका ये है उनके अंकों से तुलना कर लो इकाई दहाई से। देखो जैसे इकाई पे इसका 2 है, इकाई पे इसका 1 है,
दहाई पे 5, दहाई पे 5, तो दहाई पे दोनों सेम, इकाई पे देखो ये वाला अंक बड़ा है, तो हम कहेंगे 51 और 52 में कौन सा बड़ा है, 52 बड़ा है। ठीक, नेक्स्ट 52 और 59, इसमें देखो बच्चों दहाई के दोनों अंक सेम है, इकाई का अंक 9 है और 2 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। इसका मतलब है ये वाली संख्या हमारी इससे बड़ी हो गई, तो ये बड़ी 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 मतलब जो भी यूवी वाली भी होती है, जो संख्या बड़ी होती है, ये चौड़ा हिस्सा उसकी तरफ होता है। ठीक है, वो आगे जब बड़ी संख्या में काम में आएगा। अब देखो थोड़ा सा बैक पे आते हैं। मैंने प्राकृतिक संख्या क्या बताई थी कि जो भी प्रकृति में सारी चीजें गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक। एक को और क्या लिख सकते हैं, एक या 01 लिख सकते। क्यों लिख सकते, पहले दिन मैंने बताया था, नहीं हो तो पहली वीडियो को देख लेना। हमारी अगर कोई पीछे बुराई करता है तो उससे हमें कोई असर नहीं पड़ता है, हमारे मान सम्मान में और हमारे ध्यान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत है, बाकी आपका क्या है आप जाने। दूसरी चीज, इसी प्रकार संख्या के पीछे 0 लगाने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे आज तारीख कितनी है, 3 फरवरी, देखो 3 फरवरी दूसरा महीना और 2022, ये तरीका सही है लिखने का। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिखेंगे 03/02/2022, तो ये भी 3 ही है और ये भी 3 ही है। पीछे चाहे आप 1 2 3 0 लगा दो, 3, तो भी उसका मान 3 ही रहेगा। पीछे बुराई और संख्या के पीछे 0 जितने चाहे लगा दो, उस संख्या का मान नहीं बदलता है। तो देखो मैं बता रहा था 1 और 59 में कौन बड़ा है, ए बड़ा है। 002 में और 59 में कौन बड़ा है, ये बड़ा होगा ना, होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके 3 अंक है ना, इसमें 2 नहीं। मैंने क्या कहा, पीछे कितने 0 लगे, 2, पीछे बुराई और संख्या के पीछे 0 जितने चाहे लिख दो। इसको ऐसा समझ लो, इंसान के पीठ पाछे कितनी भी बुराई और संख्या के पीछे 0 की कितनी भी लिखाई, कोई असर नहीं पड़ता। ठीक, सीधी सी बात। तो ये कंपैरिजन हो गया। 1 से 60 तक कंपैरिजन आप आपस में कीजिए, अपने ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, संख्याएं लिखिए। जैसे 30 49 है, इसमें कौन बड़ी है, ये करिए इस तरीके से। 1 और 26 में कौन छोटी है, 1 छोटी है। जो बड़ी की तरफ लगा देंगे, छोटी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब ये है 43 49, इसमें कौन बड़ी है, ये बड़ी। हमने क्या बताया, जो बड़ी होती है उसकी तरफ ये मुंह पहले दिन हमने बताया था। देखो जी सकरा मुंह है, इस तरफ आएंगे तो जो बड़ा होता जा रहा है। यानी मान लो यहाँ 10 लिखे, यहाँ 9, तो जी 10 इस तरफ लगेगा निशान। अब ऐसे देख लो 49 है, ये है 10, सॉरी बीच में जो मैं बॉक्स बना देता हूँ। अब देखो इसमें बड़ी कौन है, 49, तो इसका जो थोबड़ा है, थोबड़ा मतलब उसका जो मुख है वो उस तरफ आएगा। ये जैसे जेरी होती ना, जेरी जानते हैं बहुत से बच्चे, जेरी जानते हो, वो जार मार उठावे गिलाना है सीरत, देखो ये सीरत, ये सो भी ये सो भर ये। तो ये जेरी जो होती है, ये जो जेरी का जो ये अग्रिम हिस्सा है, क्योंकि जो किसान वर्ग से हैं, खेती वर्ग से, वो जानते होंगे जेरी। और जेरी का बहुत उपयोग होता है जो वो खेत की क्या कहते हैं, तारबारी करते हैं ना। अब तो फेंसिंग होने लगी है, पहले फेंसिंग नहीं हुआ करती थी। झाड़ियों को काट के उसमें जेरी में, कल बताऊंगा, जेरी में चपा के उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखती थी। ठीक, तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये जो बड़ा हिस्सा है वो बड़े की तरफ होगा। तुलना हो गई, शब्दों से अंकों में हो गई। एक चीज और, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10, क्योंकि 1 से 9 तक में 1 अंक होता, तो 10 में शुरुआत हो जाती है 2 अंकों की। ठीक, तो जिसमें इकाई और दहाई, आपको इकाई दहाई की समझ आ गई है। इसके बाद हम चलते हैं, आज आपके लिए एक होमवर्क है, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं में शून्य कितनी बार आता है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 150 तक की संख्याओं में शून्य यानी 0 कितनी बार आता है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। दूसरा होमवर्क, 1 से 50 तक की संख्याओं में जो 1 है, एक ना 1 1
वो कितनी बार आता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, आप इंटरेस्ट ले रहे हो। अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा हमारी तरफ जो है फीडबैक आप देती रहोगे अपने इंटरेस्ट का, तो हम भी ऐसी ही बहुत ही रोचक और सरल भाषा में वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा भी जो है प्रोत्साहन बढ़ता है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हमारे। तो देखो वैसे होमवर्क में ज़्यादा नहीं, इतना एक नॉर्मली चीज़ चल रही है। मैं आपको केवल चलना सिखा रहा हूँ। दौड़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक स्टेप बता दूंगा कि चलना ऐसा है, दौड़ेंगे आप ऑटोमेटिक। तो आज के लिए मैंने पुनः आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने ये सारा कंटेंट आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब, जिससे कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, आज मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं। 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है, जीरो कितनी बार आता है, कहाँ, 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में, पहला होमवर्क। दूसरा, 1 कितनी बार आता है, 1, 1 कितनी बार आता है। 1 से 50 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें 1 कितनी बार आता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए मैंने छोड़ रखे हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका, बच्चों का, व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उन सबका वीडियो को देखने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।